Okay, so good evening and welcome to the first lecture of class 9th mathematics, that is number systems. So everything is visible, screen clear hai, voice audible hai. Yes. Ninth के start. Okay, तो वालेकुम सलाम. सो स्क्रीन क्लियर है, वॉइस ऑडिबल है, सारी चीजें एकदम सही है. ओके गुड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब देखिए मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सीबीएसई की तरफ से अलॉटेड सिलेबस इस सेशन का क्या है, और वो सिलेबस ऑलरेडी हमने आपके बैच में भी मतलब अपलोड कर दिया है. उसको जाके वहां पे देख सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर क्लास 9, क्योंकि कुछ रिडक्शंस हैं, कुछ टॉपिक के रिडक्शंस हैं. ठीक है. और कुछ जो है जैसे साइंस में भी जब आएगा तो उसको भी देखेंगे वन बाय वन. सो लेट अस सी दैट. ओके. अब देखिए यहां पे रियल नंबर्स में हमें क्या स्टडी करने हैं. सबसे पहले जो हमें रियल नंबर्स में स्टडी करना है कि रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग जो हमें स्टडी करनी है दैट इज रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. ये सारी चीजें हम देखेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जस्ट लाइक जैसे हम देख सकते हैं कि इररेशनल नंबर्स की यहां पे बात हो रही है. ठीक है. तो वो क्या होते हैं. ठीक है. एक्सप्लेन करेंगे, ये सीखेंगे कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. और जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका, तो फिर उसमें आपको अपने ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिक टूल्स लेके बैठना होगा, क्योंकि हम वो साथ साथ करते हैं और करवाते हैं. ठीक है. थर्ड, definition of nth root of a real number. और फोर्थ, rationalization of real numbers of the type. जो यहां पे टाइप दी हुई है उसको हमें स्टडी करना है. ठीक है. तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसको मतलब कैसे करते हैं, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस कंडीशन में कैसे रेशनलाइज करते हैं, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे. तो ये एक जनरल सिलेबस है आपका रियल नंबर का, जिसको हम करेंगे. ठीक है. अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं. जहां पे पॉलिनोमियल्स है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है. पॉलिनोमियल्स में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है. तो उसके बाद और चैप्टर्स हैं हमारे पास, लेकिन दोज आर नॉर्मल चैप्टर्स, और फिर उसके बाद जो है हम उसको कवर अप करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से. ठीक है. नंबर सिस्टम्स एक्चुअली, इज इट विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल. ओके. तो देखो, आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या सीखा था, आपने नंबर लाइन के बारे में सीखा था. अच्छा, एक और चीज मैं यहां पे बताता चलो. क्लास 8 से जब हम क्लास 9 में आते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. और क्योंकि क्लास 8 में क्या होता है जनरली कि जो बुक्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, उनके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज होती है, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, एज इट इज आ जाता है. ठीक है. और उसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं. लेकिन क्लास 9 से बहुत बड़ा ट्रांजिशन एक होता है. ठीक है. यहां पे आपको नोट्स शुरू हो जाते हैं मिलना. मतलब वहां पे तो भाई क्वेश्चन आंसर है, उसको याद किया, जाके लिख दिया. लेकिन अब यहां से क्या होता है, यहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है बच्चों को आगे. और जो समझ लेते हैं इस चीज को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, दैट इज सेल्फ स्टडी. ये बहुत 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 जरूरी है जो इस क्लास से होता है, क्योंकि अचानक से जो है एक फेज
जो है चेंज होता है जब आप क्लास 8 से 9th में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या, आपको नोट्स मिलते हैं, आपको लेक्चर्स मिलते हैं, क्वेश्चंस इन नोट्स के बीच में से भी आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक आप बुक्स को नहीं स्टडी करेंगे, अपने नोट्स को नहीं स्टडी करेंगे, हमने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं, उसको जो है आप स्टडी कर सकते हैं। ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो उसके बाद क्या होता है, दैट इज व्हाट द डाउट्स नहीं आएंगे आपके पास। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ठीक है, तो डाउट्स आपके पास नहीं आएंगे, और ये डाउट्स आने क्या है, जरूरी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक मिनट बेटा, जस्ट वेट। चलिए ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या है कि जब हम क्लास 9th में आते हैं, अभी हम ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, तो जो पोर्शन 10 मिनट छूटा है, जब लेक्चर अपलोड होगा तो वो उससे देख लीजिएगा, ठीक है, कि मैंने पिछले 10 मिनट में क्या बताया, ठीक है। हाँ, जब लेक्चर होता है तो वो लेक्चर अपलोड होता है वही वीडियो सेक्शन में जो मैंने बताया था, ठीक है। नहीं हुआ तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। तो ये जो ट्रांजिशन है क्लास 8 से क्लास 9 में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब कि होमवर्क हो ना हो, हमने होमवर्क कर लिया, आज क्लास में मैथ्स पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना कंटेंट, मैंने ये एक्सरसाइज खुद से सॉल्व की है कि नहीं की, ठीक है। टीचर तो पढ़ाएगी पढ़ाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ स्टडी। और ये क्लास 9 से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं तब जाके 10th में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भी आता है स्टूडेंट, उसका मेरा सबसे पहला टारगेट यही होता है, हमारा जो भी 8th में है, 9th में है, कहीं भी है, सीधा 10th बोर्ड टारगेट होता है। तो 9th में हम ऐसे स्टडी करेंगे जैसे हमें 10th का बोर्ड देना है। बात समझ में आ रही है? और उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ हमें स्टडी करना है, ताकि हम जो है उसको हम अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है, 10th को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया सेल्फ स्टडी का कि हमें करना है, ठीक है, हमें ये देखना। अच्छा, अब क्वेश्चन नेक्स्ट उठता है, सेल्फ स्टडी किसकी करे, ठीक है। तो उसमें देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो हम स्कूल अपना अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, इज इट विजिबल टू यू, ये दिख रहा है, ठीक है। एक तो हम स्कूल अटेम्प्ट करते हैं, तो स्कूल का अपना एक होमवर्क होता है, ठीक है। स्कूल गए आए, स्कूल का एक होमवर्क है, अपना वो किया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं एक पर्सनल आपको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अब हमने अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया, अब हमें ये देखना है कि हमें इक्वल टाइम देना है हर सब्जेक्ट को, ठीक है। और उसमें जैसे जनरली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, या उर्दू या कुछ साथ में लिया होगा, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, तो इसको हमें इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें हमें उस सब्जेक्ट को टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना है जो हमें देर से समझ में आता है, जो हमारा सब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं वीक है, ठीक है। तो उसको हमें टाइम ज्यादा देना है, लेकिन ओवरऑल टाइम सबको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फाइनल परसेंटेज बनती है वो किसकी बनती है, वो सारे सब्जेक्ट्स मिला के बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप बन रहा है, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो मिला के बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे नंबर लाइन को और नंबर सिस्टम को, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो लोअर क्लासेस में आपने क्या स्टडी किया, नंबर लाइन को, ठीक है। मींस नंबर लाइन मींस जिसपे वी रिप्रेजेंट नंबर्स, वी रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई, हम यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख देते थे, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, यहाँ पे हो गया -1, -2, -3, -4, लाइक दैट, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स को। लेकिन 8th क्लास में आपने स्टडी किया था कि कैसे फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, याद आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव फ्रैक्शन हो। हाँ भाई मदीहा, अमीमा, आप लोग को याद आ रहा है कि इस फ्रैक्शन को भी हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे,
यस मदिया, अमीमा, कुछ याद आ रहा है? हाँ ठीक है, जैसे अगर हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना है तो 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट किया, हमने बहुत सारे, उस चीज को नहीं स्टडी किया, हम उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस चीज को ले रहे हैं। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, सो दोज नंबर्स which can be represented on a number line is called, तो हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, यानी हर वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। किस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता? नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कौन से नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है? देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी मिल रहे हैं हमें, एक मतलब जीरो भी मिल रहा है, निगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं, फ्रैक्शन भी मिल रहा है। ठीक है, और निगेटिव भी -3/5 अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये सारे नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या है, इनको क्या बोलेंगे? Those numbers which can be represented on a number line is called real numbers. उनको हम क्या बोलेंगे? real numbers बोले। कहानी यहीं से शुरू होती है, और ये कहानी यहाँ पे रुकेगी नहीं 9th में, ये कहानी क्लास 10 तक जाएगी। इसीलिए जो कुछ पढ़े वो ये मत पढ़ना है चलो ये तो असेसमेंट में देना है, टर्म 1 में देना है, फिर उसको भूल जाना है, ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कहानी शुरू होगी वो कहानी 10 तक जाएगी, आगे भी जाएगी लेकिन 10 तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद हम क्लास 10 तक पहुंचेंगे। अभी तक जो बताया इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, नहीं तो फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो नो लिख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। कोई नहीं तो कोई डाउट है तो उसको रेस कीजिए। कॉपी का है, नोट्स कॉपी, जस्ट टेक आउट पेन व्हेन एवरीथिंग। यस यस, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अब जो है मतलब जैसे ही आपको आना है फौरन एकदम रेडी हो जाइए, और जो भी नोट करना है एकदम साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 8 से 9th में एकदम चेंज हो जाती है, टीचिंग, लेक्चर्स सब चेंज हो जाता है। अब नो वन विल वेट फॉर यू, आपको खटखट अपने आप को फास्ट करना, इसी की प्रैक्टिस होती है। बस इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर से भी लिख लीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ एकदम टाइम, ताकि जो भी होगा उसको मैच करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि भाई रियल नंबर्स क्या है, और उसके बाद हम उसको 1 by 1 समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब अगर रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स कोई भी पूछे व्हाट आर रियल नंबर्स, सो रियल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अब इस रियल नंबर में दो कैटेगरीज ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट करती है। रियल नंबर्स में दो ग्रुप आते हैं नंबर्स के। ठीक है, एक ग्रुप आता है किसका, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, नाम तो सुना ही होगा, रेशनल नंबर। एक कैटेगरी रेशनल नंबर की है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स में दो बड़े ग्रुप्स कौन कौन से? यस एवरीथिंग, इंशाल्लाह वी विल कवर दैट अमीमा, इंशाल्लाह। ओके, तो रियल नंबर्स में दो बड़े ग्रुप हैं, यानी रियल नंबर्स में जो भी नंबर आते हैं, बस ऐसे समझो एक बैग है जो नंबरों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो उन नंबर्स को जब हम अलग अलग करेंगे तो वो दो बड़े बड़े ग्रुप में बटेंगे। एक ग्रुप क्या कहलाएगा? रेशनल, और एक ग्रुप क्या कहलाएगा? इर्रेशनल। अब कहानी उठती है कि अब इनको हम बुलाएं कैसे? भाई एक नंबर सामने लिखा हुआ है तो इसको हम रेशनल नंबर बोले कैसे? कुछ होना चाहिए ना उसको बोलने के लिए, उसको कॉल करने के लिए। भाई हाँ ठीक है भाई, यार आदमी डर के बोलेगा,
कि भैया गुस्सा ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो वो कंडीशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए हमारे पास। तो 3 कंडीशंस हैं किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बोलने के लिए, क्या पता है? 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस मस्ट है। यस, एनीवन, मदीहा, अमीमा, एनीवन। 3 कंडीशंस मस्ट है। स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूं आप लोग को विजिबल अच्छे से? मदीहा, अमीमा? ओके, तो बताइए क्या हो सकते हैं। अगर नहीं पता है तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए। मैं यही कहूंगा कि उसको ट्राई कीजिए, कुछ भी होगा जो दिमाग में वो सामने आना चाहिए, ताकि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, मतलब इस यहां तक पता है। अगर नहीं है तो नो भी लिख सकते हैं। यस, अरकम ना, अरहम, या अच्छा चलो हम ही कह देते हैं। देखो, रेशनल नंबर बोलने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि द नंबर, सबसे पहली कंडीशन क्या है? द नंबर कैन बी represented, it's okay Junaid, good evening, the number can be represented in the form of p by q, यानी नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। बहुत गौर से समझिएगा, यहां पे ये नहीं बोल रहा है p by q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, लिखा जा सकता हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेट मी गिव यू एक वेरी बेसिक एग्जांपल जो आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में किया, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल है। आपने 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, 0.5 डेसिमल को, ठीक है, क्या करते हैं, डेसिमल हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ गया, 1/2, ठीक है। तो ये 0.5 को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, देखो 1/2 के फॉर्म में, तो ये p by q का फॉर्म है कि नहीं है? सिंपल। तो जो नंबर, यानी ये डेसिमल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब वो नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे कि p और q क्या होने चाहिए, p और q जो है जुम्मन मियां और जुम्मन मियां होने चाहिए। हाँ, p और q क्या होने चाहिए? जुम्मन मियां, घुम्मन मियां। एक जुम्मन मियां इधर रहते हैं, घुम्मन मियां उधर रहते हैं। एक नंबर लाइन के राइट साइड रहता है, एक नंबर लाइन के लेफ्ट साइड रहता है। इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। सो p एंड q क्या होने चाहिए? p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इन तीनों कंडीशंस में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो जल्दी से, फास्ट। अगर एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं, नो लिखो, नहीं तो डाउट लिखो। यस अरहम, कोई डाउट तीनों कंडीशंस में? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, अभी हमने शुरू में ड्रॉ किया था, ये 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स ही तो कहते हैं, ठीक है, सब अभी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये क्या है? ये मतलब ये बोल रहा है पी और क्यू क्या होने चाहिए? ये जुम्मन मियां घुम्मन मियां होने चाहिए, मतलब इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मान लो मैंने लिखा है यहां पे 5/0, क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, ये रेशनल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट होगा ना। आप 5 को किसी चीज से डिवाइड नहीं कर रहे हो, लेकिन डिवाइड कर रहे हो, तो पता नहीं कहां जाओगे, नहीं पता, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मिसिंग होगी तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। एक भी कंडीशन मिसिंग है वो रेशनल नंबर नहीं है फिर, ठीक है, वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर।
वो क्या होगा, इरेशनल। तो अभी रेशनल पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम रेशनल नंबर्स को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा रमजान में मींस ऑलमोस्ट 20 तक इंशाल्लाह आपकी क्लासेस 45 मिनट्स के चलेंगे, क्योंकि जो है फिर अफ्तार का भी टाइम होने लगता है। रमजान के बाद फिर प्रॉपर 1 आवर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, और फिर एक्स्ट्रा 6:15 तक इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं बताता चलूं कि जो कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं उसका पहला लेक्चर यूट्यूब पे पब्लिक होता है, मतलब वो आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होती है जब हम सेंड करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो फिर आप उसको किसी फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं एज अ डेमो कि हाँ देखो क्लासेस हैं, ये सारी चीजें हैं, और उसको, ताकि और लोग भी अवेयर हो, ठीक है। तो हर चैप्टर का पहला लेक्चर पब्लिक होता है, उसके बाद सारे लेक्चर्स अनलिस्टेड होते हैं, वो पब्लिक नहीं होता है, ठीक है। उससे बैच में ही एक्सेस आप कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं रेशियल नंबर्स। तो हमने क्या किया, एक बैग उठाया हमने रियल नंबर्स का, और उसमें से जब नंबर्स निकाला तो दो बड़े बड़े ग्रुप बने, रेशनल और इरेशनल। रेशनल समझ में आ गया कि रेशनल वो नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फिर उसके बाद जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए पी और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, अब इसमें और क्या है, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको समझ रहे हैं क्योंकि ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसको और समझेंगे डिटेल में, ठीक है। रेशनल नंबर में फिर क्या आते हैं, हमारे इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, और फ्रैक्शंस क्या आते हैं। यानी अब हम और डीप जा रहे हैं, यानी हमने एक बॉक्स उठाया जिसमें रेशनल नंबर्स निकले, अब रेशनल नंबर्स में देखा अरे इसमें भी कई टाइप के रेशनल नंबर्स हैं, तो फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना शुरू किया, लेकिन है सब क्या, रेशनल नंबर, और है सब क्या, रियल नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस में एग्जांपल जैसे 2/3, 3/2, -3/5, -5/3। यस मदिया, अब ये बताइए कि 2/3 में और 3/2 में, बाकी सब अपना आंसर सिक्योर करके रखेंगे, मैं पूछूंगा मदिया 3/2 और 2/3 में प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शंस हमने पढ़े, एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, फिर मिक्स फ्रैक्शन भी आता है। यस तो इसमें 2/3 और 3/2 में से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। मदीहा की कोई हेल्प करना चाहेगा। यस 2/3, अच्छा, और हम कह रहे हैं 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा जुनैद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ओके, अब मैं बाद में बताऊंगा सही है गलत। यस 2/3, यस वेरी गुड। अच्छा क्यों, देखो इसको पहचानने का क्या था, 2/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो प्रॉपर मींस, प्रॉपर मींस प्रॉपर व्हेन एवरीथिंग इज सेट प्रॉपर्ली, ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है। इम्प्रॉपर मींस इम्प्रॉपर, इट इज नॉट सेट। मैं एक बनाऊं, मान लो ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक आदमी ये बनाया मैंने, और एक आदमी मैंने ये बनाया, ठीक है। अब प्रॉपर कौन दिख रहा है। यस तो इसका मतलब इसको ऐसे समझो मदिया, देखिए यहां पे क्या है, इसको समझो न्यूमरेटर, इसको समझो डिनोमिनेटर। यस और इसको समझो न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो प्रॉपर है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो इम्प्रॉपर। बात समझ में आ गई।
यानी जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है जैसे 5/3, तो यहां पे न्यूमरेटर देखो बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई? यस मधिया, आर यू देयर? ओके, तो अब यहां पे हमने समझा कि रेशनल नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? फ्रैक्शंस। और क्या आ रहे हैं? इंटीजर्स। मींस इंटीजर्स में अब फर्दर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? निगेटिव नंबर्स। ये देखो, अब हम ये कहां जा रहे हैं? रियल नंबर में गए, रियल नंबर का बैग खोला, रेशनल नंबर का बॉक्स खोला। रेशनल नंबर में दो बॉक्स मिले हमें, एक इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, ठीक है। और फिर अब इंटीजर्स का जब बॉक्स खोला तो अब मिले हमें क्या? निगेटिव नंबर्स। देखो, निगेटिव नंबर्स और निगेटिव फ्रैक्शंस दोनों अलग अलग, ठीक है। निगेटिव नंबर्स का मतलब -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और साथ साथ हमें क्या मिलता है? होल नंबर का बोनस मिलता है। मींस कि निगेटिव नंबर और होल नंबर दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स में कौन आ रहे हैं? निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। फिर हमें होल नंबर का पिटारा मिलता है और फिर उसको हम खोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? एक एकदम नायाब सा अलग जीरो बैठा हुआ, एकदम बादशाह की तरह, एकदम अलग। कह रहा है कि मैं ऐसा हूं कि भैया तुम्हें फकीर भी बना सकता हूं, अमीर भी बना सकता हूं, ठीक है। एक जीरो हट गया, मान लो 1 लाख रुपए अकाउंट में थे, एक जीरो हट गया तो बेचारा वो बैंक के चक्कर ही लगाता रहेगा, ठीक है। वो 1 लाख के 10,000 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, होल नंबर में क्या आता है? जीरो, और उसके साथ साथ क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एन से, ठीक है। किसे करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है। उसके बाद होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डब्ल्यू से। और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। जेड का मतलब क्या होता है? ज़ैलन। जेड का मतलब क्या होता है? ज़ैलन। ज़ैलन मींस यू कैन से इंटीजर्स मींस, इसका मतलब होता है टू काउंट, काउंट करना, ठीक है। तो एक ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि इसके बाद बड़ा सा सरप्राइज खोलेंगे और उसको एक अच्छे से रिफ्लेक्शन से रिवाइज करेंगे। तो यहां पे क्या समझ में आया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रेशनल नंबर्स उसमें आते हैं। रेशनल नंबर्स के लिए 3 कंडीशंस है। इस तीनों कंडीशंस को जो भी फॉलो करेगा वो रेशनल नंबर है, ठीक है। इसीलिए अगर मैंने लिखा यहां पे 5, ठीक है, यहां पे लिखा 5, तो ये 5 क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? बिल्कुल, यस, हम इसको 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जल्दी जल्दी मुझे यहां तक कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तब हम एक स्टेप अब और आगे जाएंगे। यस जुनैद, मदीहा, रिप्लाई फास्ट। ओके, ठीक है। अब देखो, यहां पे अब हमने देखा कि जो हमारा इंटीजर है यानी रेशनल नंबर में जब हम आगे जाते हैं तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस मिलते हैं। इंटीजर्स में जब हम जाते हैं इसका मतलब निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स मिलके इंटीजर्स बनाते हैं,
और जब होल नंबर्स में गए तो इसका मतलब जीरो और नेचुरल नंबर मिलके हमारा क्या बना रहा है, होल नंबर बना रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक ट्री है जिसको हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम और आसान करें, ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हम अपने एक छोटा सा बैग लेते हैं। ठीक है, हम निशा चल के शॉपिंग कर लेते हैं और एक छोटा सा एक बैग लेते हैं, और उस बैग में एक हमने बैग लिया खूबसूरत सा, और उस बैग में हमने कहा भैया सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। क्या चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5। अब जैसे ही मार्केट में एंटर किए तो एकदम कोने में भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे भी आप ले लीजिए, और वो कौन थे, जीरो। ठीक है, तो जैसे ही जीरो इसके साथ आया तो जीरो और नेचुरल नंबर मिलके क्या बन गया, अब बन गया होल नंबर। यानी अब ये होल नंबर के बैग में फिट हो गया। यानी अगर होल नंबर का हम बैग खोलेंगे तो उसमें हमें जीरो मिलेगा और नेचुरल नंबर का बैग मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब होल नंबर का जैसे ही हमने बैग तैयार किया तो पास में खड़े थे हमारे निगेटिव नंबर्स। उन्होंने कहा कि भैया नाम हमें निगेटिव नंबर दिया गया है, लेकिन हम बड़े काम के हैं, रख लो, हम सीधे वैल्यू डाउन कर देते हैं। ठीक है, कोई भी -2 प्लस में कर देगा, 5 में -2 कर दो, सीधा 3 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है चलो, तो होल नंबर ने कहा, सबने डिसाइड किया कि चलो निगेटिव नंबर भी साथ में रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होल नंबर और निगेटिव नंबर साथ में एक बैग में आ गए, और इसको हम अब क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। यानी जब इंटीजर्स का बैग खोलेंगे तो हमें निगेटिव नंबर्स दिखाई देंगे, ठीक है, और एक बैग दिखाई देगा होल नंबर का। ठीक है, जब होल नंबर का बैग खोलेंगे तो उसमें जीरो दिखाई देगा और नेचुरल नंबर हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसको अच्छे से विजुलाइज करो। अब इंटीजर्स आ गया हमारे पास, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप लोग को वैल्यू मिलती है, आप लोग काफी अच्छे दिखते हो, मतलब ठीक ठाक लिखे हुए 1 2 3 4, लेकिन थोड़ा हमें भी देख लो, हमारे भी थोड़ा सा पैर इधर जा रहा है, हाथ इधर जा रहा है। ठीक है, तो फिर कहा कि चलो ठीक है, तुम हमारे साथ आ जाओ। कौन आ जाओ, फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को इंटीजर्स ने अपने साथ लिया और बैग में भरा। ठीक है, और वो बड़ा सा बैग अब क्या कहलाएगा, रेशनल। ये है पूरी कहानी, बस यही तो है, इतनी इंपॉर्टेंट कहानी है, और इसी कहानी पे ही तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर का हमने बैग खोला, हमें मिला फ्रैक्शन, और एक बड़ा सा बैग मिला इंटीजर्स का। इंटीजर्स का हमने बैग खोला तो हमें निगेटिव नंबर्स मिले, और एक छोटा सा बैग मिला होल नंबर्स का। और होल नंबर्स को मतलब जब बैग खोला तो हमें क्या मिला, जीरो और नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बैग्स का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर के बड़े बैग में सब है कि नहीं है। तो इसका मतलब इस बड़े बैग में सब है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो, सबके सब रेशनल नंबर, सबके सब क्या है, रेशनल। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ एनीवन वांट्स टू ड्रॉ इट, फिर इसी पे बेस्ड फिर क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर सिस्टम उसी को पढ़ रहे हैं। हाँ, वो सारी चीजें हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं यही कह रहा हूँ, 9th का ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8th से 9th में जब पहुंचते हैं बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपके स्टडी के मोड को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, स्टडी के मोड को चेंज करना पड़ता है, मतलब स्टडी करने के तरीके को चेंज करना पड़ता है। और यहीं पे आती सेल्फ स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि 9th से डेवलप करना बहुत जरूरी होता है 10th के लिए, नहीं तो 10th में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने इस फ्लो चार्ट को समझा, और इस फ्लो चार्ट को समझने के बाद इस डायग्राम को समझा, इस वेन डायग्राम को समझा। ठीक है, क्या चीज किसमें
क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब यहां पे हम बात करते हैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल 1 है, ठीक है। उसको सॉल्व करने से पहले हम इसको समझेंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एनिमल्स, अकॉर्डिंग टू साइंस में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब एनिमल्स में डॉग भी आते हैं, एनिमल्स में व्हेल भी आता है, ठीक है। एनिमल्स में गोट भी आते हैं, एनिमल्स में अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमन भी आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस एनिमल्स में चिंपैंजी भी आता है, ठीक है। और किसी को रखना है, बस यहीं पे खानदान खत्म कर दे, ठीक है, यहीं पे खत्म। चलो, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि एनिमल्स में क्या क्या आ रहा है। अब देखो फ्लो को समझना है हमें। अब हम ये कह सकते हैं, बस आंसर आपका यस और नो में आना चाहिए, कि एवरी डॉग इज एन एनिमल। इस स्टेटमेंट पे यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, ठीक है। जरा फ्लो देखना कहां जा रहे हैं हम, इस स्टेटमेंट के थ्रू कहां से कहां जा रहे हैं, कहां से कहां गए। देखो नीचे से ऊपर आए, ठीक है, और यहां पे आंसर क्या आया। ओके, मैं बोल सकता हूं एवरी गोट इज एन एनिमल, एवरी गोट इज एन एनिमल, आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। अब देखो अभी भी हम देखो फ्लो चार्ट अभी हमने बनाया ना, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो हम कहां जा रहे हैं, नीचे से कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। आंसर क्या बना हमारा, यस। अब मैं अगर बोलूं एवरी एनिमल इज चिंपैंजी, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं स्टेटमेंट जोड़ रहा हूं, एवरी वर्ड जोड़ रहा हूं, उसके साथ मैं बोल रहा हूं एवरी एनिमल इज चिंपैंजी, तो हमारा आंसर क्या बन जा रहा है, क्योंकि एवरी एनिमल चिंपैंजी नहीं हो सकता है, क्योंकि एनिमल में ह्यूमन भी है, गोट भी है, व्हेल भी है, डॉग भी है। कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में बैठा कुछ, ठीक है। अब इसी एनालॉजी को हम यूज करते हैं यहां पे, ये हमारा मेन चार्ट, ठीक है। अब देखो गौर से, अब मैं बोलूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। यस की जगह ट्रू समझो, नो की जगह फॉल्स समझो। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, देखो अभी हमने एग्जांपल एक सॉल्व किया एनिमल का, तो वहां पे जब हम स्टेटमेंट से नीचे से ऊपर आ रहे थे, स्टेटमेंट क्या बन रहा था, यस, मतलब ट्रू। और जब हम ऊपर से नीचे जा रहे थे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या बन रहा था, फॉल्स। तो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने स्टेटमेंट बोला एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो हम कहां से गए, नीचे से ऊपर गया ना, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। क्यों, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में ही आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं एवरी इंटीजर इज निगेटिव नंबर, यस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। यस, क्या हो जाएगा, जल्दी मदीहा अमीमा जुनैद जल्दी बताओ। अब मैं बोल रहा हूं एवरी इंटीजर इज निगेटिव नंबर, जैसे हमने बोला एवरी एनिमल इज चिंपैंजी, यस, द स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट, फॉल्स। क्योंकि जब हम टर्म एवरी यूज करते हैं तो इसका मतलब एवरी इंटीजर मतलब सारे इंटीजर निगेटिव नंबर है, ऐसा तो होता नहीं है। इंटीजर में जीरो भी आता है, इंटीजर में काउंटिंग नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये समझ में आया। तो इसी के थ्रू अब हम सॉल्व करेंगे हमारा एग्जाम्पल 1। सो लेट्स कम टू एग्जाम्पल 1। ये देखिए पूरा बैग है। अब जब आप अब इसी को कह देंगे, जब आप जाएंगे सेल्फ स्टडी करेंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे, अपने से स्टडी करेंगे, तब वहीं पे आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपने आप का दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। यही यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखो लेट अस टेक दिस एग्जांपल फास्ट so that there's a time for Salah and also okay, let us come here. Okay. मैं क्विक आप लोगों के सामने बना देता हूं फिर से। हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर, रियल नंबर में क्या पढ़ा, रेशनल नंबर, और इरेशनल अभी नहीं पढ़ा, बस उसका नाम जाना, ठीक है।
फिर उसके बाद रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, फिर फ्रैक्शन पढ़ा, इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा, निगेटिव नंबर्स पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, और फिर होल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने आपके लिए बना दिया नन्ना मुन्ना सा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, इसको सॉल्व करेंगे। अब वही चीज दिमाग में रखेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहां पे यही है। बताओ जल्दी से, ये कैसा स्टेटमेंट होगा, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए। अच्छा, आंसर आ गया, ये पुराना वाला, जल्दी से बताओ। तो चेंज करके लिख दो। वेरी गुड, क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? फॉल्स। यस, क्यों फॉल्स होगा? इसका रीजन हमें देना है, बिकॉज होल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड जीरो। ओके, सो दैट विल बी द रीजन। देखो, तो इस स्टेटमेंट से हम ऊपर से नीचे आ गए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो कोई ऊपर से तुम्हें नीचे ले आएगा तो उसको तुम पसंद तो करोगे, गुस्से ही होगे कि मुझे ऊपर से नीचे ले आए तुम। मुझे नीचे से कहां जाना है? ऊपर जाना है। तो वो जो ऐसा स्टेटमेंट जिससे आप नीचे से हायरार्की में ऊपर जा रहे हो, इस हायरार्की में, वो ट्रू होगा आपके लिए। अब देखो नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये क्या होगा? चलिए, अमीमा भी ट्रू बोल रही हैं, अरहम भी ट्रू बोल रहे हैं, मदीहा भी ट्रू बोल रही है। यस, इट इज व्हाट, ट्रू, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हम इंटीजर से रेशनल नंबर की तरफ गए। और यस, इट इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज यस, every integer is a rational number because it is included in what? The rational numbers. Okay, next statement, every rational number is an integer. Every rational number is an integer, उसी का opposite है, that will be what? False, because rational numbers also include fractions. बात समझ में आए? Easy था सॉल्व करना। क्यों easy? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। समझ में आ रही? तो इसी तरह जब कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे इंशाल्लाह, तो सारी चीजें आसान हो जाएगी, ये सब कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। बट रेगुलरिटी और सेल्फ स्टडी, अभी भी मैं कह रहा हूं, बात समझ में आए? तो आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे लेक्चर को। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, यू वांट टू कन्वे? तो जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, आपकी अटेंडेंस टीचमेंट ऐप पे ही डायरेक्ट आपको मिल जाएगी अटेंडेंस सेक्शन में। ठीक है, दूसरा, आज इसको रिवाइज कीजिएगा। ऐसा कोई असाइनमेंट तो है नहीं कि जो आपको करना हो। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होगा करने के लिए तब हम देंगे, ऐसा नहीं कि रोजाना असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी आज एक दी है, तो आपको क्या होगा कि ये जब लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, अपलोड हो जाए, तो उसके एक बार देख लिया, रिवाइज कर लिया, क्या आज सर ने पढ़ाया था, उसका फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार अच्छे से देख लिया। ठीक है, यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे? अमीमा और जो है जुनैद तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मदीहा न्यू स्टूडेंट है। यस मदीहा, बताइए कैसा लगा? विल वी गेट एन असाइनमेंट? मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। आज ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ मैं असाइनमेंट पे दूं, तो इंशाल्लाह जैसा लेक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। आज बस रिवाइज कीजिए बुक्स के थ्रू और जो है लेक्चर्स के थ्रू, जो मैं आज अपलोड करूंगा उसके थ्रू। और आप जो 10 मिनट का छूटा है वो जाके, वो मस्ट है आपके लिए। जब मैं अपलोड करूंगा लेक्चर यहाँ पे, जब आप जाएंगे, जब अपलोड होगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन। ठीक है, विच वन इज देयर? ठीक है, यहाँ वीडियोस में। ठीक है, वीडियोस में, लेक्चर्स प्लेलिस्ट में, सेशन 23-24 में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे। मैं ये नहीं कर रहा अभी जैसे ही जाओगे मिलेगा टाइम लगेगा थोड़ा सा अपलोड होने में। ठीक है, यस, एनीथिंग एल्स? चलो फिर कल मिलते हैं एकदम टाइम पे। ओके, नो 1 सेकेंड डिले, मैं बता रहा हूँ। चलिए फिर, ओके, मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर।